मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना पानी की तरह पैसा बह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूल कर भी ना करें यह काम, वरना पूरे घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में आने वाली सभी पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। यह साल में 12 पूर्णिमा आती है। इन्हीं पूर्णिमा में से एक पूर्णिमा मार्गशीर्ष माह में आती है, और मार्गशीर्ष महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा अथवा बतीसी पूर्णिमा आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मार्गशीर्ष माह की यह पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा होती है, जिससे इसकी महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा अपना एक अलग ही विशेष महत्व रखती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो जातक इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही जातक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अर्जन के पूर्ण हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना और सफलता हासिल होती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा चंद्रमा की कृपा पाने का दिन भी माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होते हैं। इसके साथ ही यह दिन आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं महीना में मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके अतिरिक्त मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी साल की आखिरी पूर्णिमा 14 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और विशेष पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर शाम 4:58 से शुरू हो चुकी है और अगले दिन 15 तारीख को 2:31 तक रहेगी। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी है। तिथि के अनुसार पूर्णिमा 15 तारीख को है, लेकिन व्रत रखने वाले के लिए पूर्णिमा 14 तारीख को है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा का चांद दिखेगा। 15 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है। आपको बता दें कि अगहन मास की पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने की परंपरा भी है। पर दोस्तों, आप किसी कारणवश पूर्णिमा पर आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा में शुद्ध मुहूर्त बारे में बात करें, वह पंचांग के अनुसार
मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को है। इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर सुबह के 6:12 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:37 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही शुभ होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कार्यों को करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान श्री विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। इसलिए मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। इसलिए इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्तिदायक, संतान सुख प्रदायिनी है। सतयुग में देवी देवताओं ने मार्गशीर्ष माह की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था और शेष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन, भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं, जिससे मन में बसी हर मनोकामना को पूरा किया जा सकता है। साथ ही जातक को भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह था मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। चलिए अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बासी भोजन। दोस्तों, बासी भोजन को अपवित्र भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ताज़ा और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसी खाना खाना या एक दिन पहले का भोजन करना वर्जित माना जाता है। ऐसी भोजन को अपवित्र समझा जाता है और इसका सेवन धार्मिक पुण्य को, कर्मों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके बने काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, बैगन। दोस्तों, बैगन को अपवित्र सब्जी माना गया है। इस दिन विशेष रूप से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बैगन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन का प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है।
तेज वर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है, पर आप गलती से भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बैगन का सेवन कहीं करें तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर व्रत नहीं रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, मांसाहारी भोजन। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मांस, मछली, अंडा और अन्य मांसाहारी पदार्थ का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार का सेवन जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं। मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उनका सेवन धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा के दिन अनुचित माना गया है, क्योंकि यह शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर वह सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, मूली और गाजर। मूली और गाजर सामान्य रूप से खाई जा सकती है, लेकिन आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रात के समय मूली और गाजर खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद में अनुसार यह सब्जियां रात में पचने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। नंबर 5, चंद्र देवता का अपमान। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रदेव से है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रदेव का पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अर्घ देना चाहिए, लेकिन इस दिन गलती से भी चंद्र देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। साथ ही भगवान श्री श्री विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं। खास तौर पर गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाएगा। नंबर 6, तुलसी। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा आपको विष्णु जी के साथ साथ देवी तुलसी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 7, रात में ना सोएं। सनातन धर्म के लोगों के लिए पूर्णिमा की रात का विशेष महत्व है। इससे में आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रात के समय सोने की जगह जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे घर में खुशियां का वास होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 8, बाल नाखून न काटें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से धन की देवी माता लक्ष्मी
विष्णु जी और चंद्रदेव नाराज होते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानियों का आगमन होता है और घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है। साथ ही घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, काले रंग के वस्त्र। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ दिन पर काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। यदि आप इस दिन काले रंग के कपड़े पहनकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 10, अपवित्रता। अपवित्रता से बचें। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गंदे कपड़े पहनने से बचें। अपवित्र स्थान पर जाने और शारीरिक स्वच्छता से अनदेखी करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपवित्रता इस दिन किए गए पुण्य कर्मों को व्यर्थ कर सकती है। इससे आपको पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 11, झूठ बोलने से बचें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन झूठ बोलने या किसी को धोखा देने बहुत ही अशुभ माना जाता है। सत्य और धर्म पालन करना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से न केवल धार्मिक फल कम हो सकते हैं, बल्कि इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन क्रोध करना और अहंकार दिखाना पाप का कारण बन सकता है और विशेष पूर्णिमा का दिन शांत और विनम्र रहने का है। ऐसे में गुस्से में बोलने या किसी को अशब्द कहने से आपके पुण्य कर्मों का नाश हो सकता है। नंबर 12, अन्न और जल। अन्न और जल का अपमान। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्न और जल का अपमान करना वर्जित है। इस दिन आपको अन्न की देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। भोजन को खराब करना या व्यर्थ फेंकना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान देना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि आपकी भावना शुद्ध और सच्ची हो। यदि दान दिखावे के लिए किया गया हो तो इसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए दान में लोभ और अहंकार को त्याग कर इसे श्रद्धा और सच्चाई के साथ करें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और बुजुर्गों का अपमान करना इस दिन बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। उन्हें सम्मान देना और उनकी सेवा करना इस दिन विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो भूल कर भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।